हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का रैंकर्स नीट में स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे डेली लाइफ के इवेंट्स पे बेस्ड है। आइए देखते हैं वो क्या कॉन्सेप्ट है, उसको सीखने की कोशिश करते हैं, उसको लर्न करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप एक कार में जा रहे हैं। मान लीजिए ये कार है आपका, ठीक है। आप एक कार से जा रहे हैं, ठीक है। तो कार क्या होता है, इनिशियली कार की स्पीड मान लीजिए 0 है। यहाँ पे क्या हुआ, कार की स्पीड 0 है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ने लगी। इस कार की रफ्तार क्या हुई, धीरे धीरे बढ़ के, यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस कार की रफ्तार। इस कार की रफ्तार हो गई v। यही होता है ना कि कार क्या होता है, पहले 0 पे रहता है, उसके बाद से एक्सीलरेट करते हैं तो कार की वेलोसिटी v हो जाती है। अब ये चीज़ हम देखते हैं कि कार के पास 2 फिजिकल क्वांटिटी है। पहला क्वांटिटी क्या है, कार के पास मोमेंटम है, और दूसरा क्वांटिटी कार के पास क्या है, कार के पास एक एनर्जी भी है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। और एनर्जी, कार के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है कि काइनेटिक एनर्जी है, बताइए आप लोग। कार के पास बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। कार के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कब आता है, काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण आता है। कार एक मूव कर रही है तो कार के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होता कितना है, ½ mv²। अब ये आपको बताना है कि इस कार के पास मोमेंटम है और एनर्जी है, 2 क्वांटिटी इसके पास है। तो मोमेंटम के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा कॉज रिस्पॉन्सिबल है, और एनर्जी के लिए कौन सा कॉज रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार को कौन मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है और इस कार को एनर्जी कौन दे रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि इस कार के पास मोमेंटम कहाँ से आया। आप लोग इस पर कमेंट कीजिए कि इस कार के पास मोमेंटम कहाँ से आया और इस कार को एनर्जी कहाँ से मिला, और इसको आप लोग कमेंट में बोलिए, कमेंट में बताइए, और हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं। देखिए, कार के पास मोमेंटम कहाँ से आया, इस पर हम पहले डिस्कशन करते हैं। हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि न्यूटन्स क्या होता है, सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या बोलता है, यही बोलता है ना कि फोर्स जो होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, यानी dp/dt। यानी मोमेंटम में चेंज कौन कर सकता है, मोमेंटम में चेंज केवल एक्सटर्नल फोर्स कर सकता है। तो इस कार पे एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है, ये आपको बताना है। वो भी किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो कार पे एक्सटर्नल फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कौन लगा रहा है, रोड लगा रहा है। वो भी किस फॉर्म में, फ्रिक्शन के फॉर्म में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस कार पे। और वही क्या रिस्पॉन्सिबल है, वही फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है मोमेंटम में चेंज के लिए। तो हम ये बता सकते हैं ना कि इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन फोर्स। मोमेंटम में चेंज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है, ओके। अब देखते हैं कि एनर्जी कौन दे रहा है इस कार को। तो हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओके। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी केवल क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि एनर्जी क्या हो रही है कि कहीं ना क्रिएट हो रही है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। इसका मतलब इसके पास एनर्जी है तो कहीं से तो एनर्जी गई होगी इसके पास, वही तो चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो ये भी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग इधर डिस्कस करते हैं। एनर्जी जो है, एनर्जी कैसे इसको मिला, तो कार को हम क्या करते हैं, फ्यूल देते हैं ना। कार में क्या ऑयल डालते हैं ना, फ्यूल उसमें डालते हैं, पेट्रोल या डीजल से चलने वाली कार में डीजल डालते हैं, और पेट्रोल से चलने वाली कार में पेट्रोल डालते हैं। तो ये जो फ्यूल है इसके पास ऑलरेडी एनर्जी रहता है, किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। और इंजन क्या करता है, जो कार में लगा हुआ इंजन है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ये चीज़ हम लोग देख चुके। मोमेंटम में चेंज कौन करेगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स करेगा, ठीक है। और एनर्जी कहाँ से आएगा, एनर्जी कौन दे रहा है, तो एनर्जी दे रहा है इंजन। और किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी, जो हम लोग फ्यूल डाले हुए हैं केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। और एक और चीज़ सीखते हैं, आप लोग साइकिल चलाते होंगे, उसमें क्या होता है, उसके पास भी तो मोमेंटम होता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। इसके पास एनर्जी भी है, v स्पीड से चल रहा है, तो इसके पास क्या है, 2 चीज़ है ना इस साइकिल के पास। एक तो क्या है, एनर्जी भी है,
और दूसरा क्या है, मोमेंटम है। तो ये चीज़ पूछा जा सकता है कि साइकिल के पास जो एनर्जी है वो कहाँ से आया, इसके पास मोमेंटम है वो कहाँ से आया। अब देखिए इसके पास एनर्जी जो है वो किसी फॉर्म से किसी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ गया, यानी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होता कितना है, हाफ mv² होता है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। तो ये एनर्जी कहाँ से आया, तो एनर्जी हम ये जो जानते हैं ना कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आया, कार के केस में क्या होता था कि एनर्जी जो होता था वो केमिकल एनर्जी जो हम लोग फ्यूल डालते थे उससे कन्वर्ट होता था मैकेनिकल एनर्जी में। और कौन कन्वर्ट करता था, तो बेसिकली वो इंजन जो लगा हुआ रहता है, कार में इंजन लगा रहता है ना, तो वो इंजन एनर्जी को कन्वर्ट करता है, यानी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से आया, काइनेटिक एनर्जी इसके पास है ना, तो कोई सा भी एनर्जी तो कन्वर्ट हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे कौन चलाता है साइकिल को, साइकिल को हम लोग चलाते हैं ना, कोई बॉय है कोई गर्ल है वो बैठ के चलाती है। तो बेसिकली साइकिल के पास जो एनर्जी है वो मस्क्यूलर एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और मोमेंटम, इसके पास मोमेंटम क्या है, mv के बराबर है। मोमेंटम कहाँ से आया साइकिल में, तो साइकिल पे भी तो रोड फ्रिक्शन लगा रहा है, यहाँ पे भी तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि मोमेंटम में चेंज कौन कर सकता है, मोमेंटम में चेंज ओनली और ओनली केवल क्या कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वही सिर्फ मोमेंटम में चेंज कर सकता है। तो इसमें मोमेंटम में चेंज कौन किया, जो रोड फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है वही मोमेंटम में चेंज किया। तो यहाँ पे मोमेंटम के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आप लोगों ने दो चीज़ों पर कॉन्सेप्ट ये सीखा, एक साइकिल पर और एक कार पर। साइकिल में क्या होता है, एनर्जी कौन देगा, तो मस्क्यूलर एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। और मोमेंटम कहाँ से आया, फ्रिक्शन से आया। अगर कार चल रही है, कार एक्सेलरेट कर रही है, तो उसमें एनर्जी कहाँ से आया, एनर्जी बेसिकली आया इंजन कन्वर्ट किया, जो हम लोग फ्यूल डाल रहे हैं, यानी कि हम लोग दे रहे हैं केमिकल एनर्जी फ्यूल के फॉर्म में, और वो इंजन जो लगा हुआ है वो कन्वर्ट करता है आपका केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसमें मोमेंटम कहाँ से आया उस कार के केस में, तो मोमेंटम बेसिकली मोमेंटम में चेंज कौन सा फिजिकल कॉज कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मोमेंटम में चेंज क्या कर सकते हैं बच्चों, केवल एक्सटर्नल फोर्स ही कर सकता है। और कार पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ रोड लगा रहा है, किस फॉर्म में, फ्रिक्शन के फॉर्म में। थैंक यू।